वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज मैं फिर से आप सभी के साथ माइक्रोवेव से रिलेटेड न्यू हैक्स लेके आई हूँ जो आपकी डेली कुकिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं, साथ में आपके टाइम को भी रिड्यूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हैक पुदीना से। देखिए, पुदीना ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत सारा पुदीना मिल रहा है, बहुत ही हरा हरा और खुशबूदार। तो इसको मैं आज स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। स्टोर करेंगे हम किस तरीके से वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये पुदीना मैं लेके आई थी बहुत सारा। आप देखिए इतना तो यूज़ होता नहीं है पुदीना कि जो हम ढेर सारा पुदीना एक साथ यूज़ कर ले, चाहे चटनी बनाए, चाहे शिकंजी बनाए या फिर गोलगप्पों का पानी बनाए, तो बहुत थोड़ा ही पुदीना अमाउंट में हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब देखिए ये जो पुदीना है ये बच गया है, अब इसका क्या करें। तो देखिए जितना मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ पुदीना है उसको मैंने अच्छे से धो के छांट लिया है। और ये देखिए इस तरीके से हमें डंडी से पुदीना की पत्तियां अलग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर पुदीना की पत्तियां अलग करके रखी हैं। अब हमें इन्हें ड्राई करना है माइक्रोवेव में। तो इस तरीके से माइक्रोसेफ आप प्लेट ले लीजिए या फिर डायरेक्ट आप टर्न टेबल के ऊपर रख दीजिए इसे। तो यहाँ पर हम हाई पावर पे पहले 1 मिनट का टाइम लगाएंगे। जैसे 1 मिनट पूरा होगा फिर हमें यहाँ पर डोर खोलना है। वापस फिर हम यहाँ पर 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगाएंगे। हाई पावर ही होगा, माइक्रो मोड हमें यूज़ करना है। तो टोटल यहाँ पर 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगा और ये देखिए ड्राई हो गई हमारी पुदीना की पत्तियाँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ड्राई हुई है। ये देखिए इस तरीके से आप मसल लीजिए। देखिए ये जो पुदीना की पत्तियाँ हैं ना, इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आपको जल्दी से पुदीना मार्केट में ना मिले तो आप इस तरीके से इसका पाउडर बना के और इसका अलग अलग यूज़ कर सकते हैं रेसिपीज़ में। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि केवल 2 मिनट 30 सेकंड में जो पुदीना है कितने अच्छे से ड्राई हो गया है। अगर हम इसे धूप में सुखाते हैं तो धूप में तो आपको पता ही है कम से कम इसको 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए, वो भी अगर अच्छी धूप होगी आपके इधर तभी जो है ये ड्राई हो पाएगा। आप माइक्रो करने के बाद इसे मिक्सी में बारीक एकदम पाउडर बना लीजिए या फिर इस तरीके से हाथों से रब कर लीजिए और इसे एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए। ना तो इसकी खुशबू जाएगी और ना ही ये खराब होगा। इसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक चला सकते हैं। तो है ना बहुत ही काम का हैक। इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। पिज़्ज़ा की आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो चटपटी फीलिंग के साथ बहुत ही चीज़ी होगा। इसमें मेरा खुद का ट्विस्ट होगा। बहुत आसान है बनाने में। अगर आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया और इसे टेस्ट कर लिया तो यकीन मानिए डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैं कढ़ाई में ही फिलिंग तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच तेल। गरम होने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज, एक बारीक कटा हुआ। इसे थोड़ा हम सौटे होने देंगे, ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे भूनना है। देखिए अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, लेकिन सब्जियां आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जियां आपके बच्चों को पसंद हो। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटा कैप्सिकम और इसे भी हम थोड़ा सा सौटे होने देंगे। थोड़ा सा हमें क्रंची ही रखना है इन्हें। फिर डाल रही हूँ मैं स्वीट कॉर्न और इन्हें भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक कम ही डालिएगा। अभी इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब डाला मैंने इसमें चाट मसाला आधी छोटी चम्मच। देखिए क्योंकि हमें इसे एक चटपटा टेस्ट देना है तो चाट मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पर टमाटो सॉस, जो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाली हैं। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइस नहीं पड़ते हैं। और बस इसके बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने और डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही चटपटी टेस्टी फीलिंग हमारी तैयार हो गई। कलर देख सकते हैं कितना प्यारा इसका आया है। बस ये जो तैयार फीलिंग है इसे हम ठंडी होने देते हैं। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें यहाँ पर रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लेना है। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस से हमें पिज़्ज़ा बनाना बताइए, तो ये काम भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। मैं 2 पिज़्ज़ा बेस ले रही हूँ। आप इस पिज़्ज़ा को सिंगल पिज़्ज़ा बेस पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं डबल डेकर पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 2 बेस लिए हैं। अब हम अप्लाई करेंगे एक पिज़्ज़ा बेस पे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से आपको इसे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद देखिए जब ये अप्लाई हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे यहाँ पर फिलिंग, जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी चटपटी। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक ये पिज़्ज़ा है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। चंद मिनटों में बनके ये तैयार हो जाता है बिना किसी झंझट के। तो आपको जो फिलिंग है वो भर के डालनी है, ध्यान रखिएगा, कंजूसी ना करें।
बस इसमें डालेंगे हम पिज़्ज़ा चीज़, और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप प्रोसेस चीज़ की जो क्यूब आती है उसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर टमाटो सॉस और मेयोनीज़ को मिक्स करके मैंने एक सॉस तैयार किया था, उसे डाल रही हूँ। टोटल अवॉइड कर सकते हैं आप अगर आपको पसंद ना हो। उसके बाद देखिए इसके ऊपर हम दूसरा बेस लगा देंगे और फिर हमें इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करना है अच्छे से, जैसे हमने बेस में अप्लाई किया था। तो ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर भी हमें मोज़रेला चीज़ लगाना है। पहले मेरी क्लिप डिलीट हो गई थी इसलिए मैं दिखा नहीं पाई इसमें चीज़ डालते हुए। तो ये देखिए इस तरीके से आपको लगा देना है। फिर इसके ऊपर हम वही सॉस डालेंगे, मेयोनीज़ और टमाटो सॉस को जो मैंने मिक्स करके बनाया था। फिर इसमें चिली फ्लेक्स और हमें डालना है मिक्स हर्ब्स या फिर पिज़्ज़ा हर्ब्स जो भी आपके पास हो। और बस ये तैयार हो गया हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा। अब हमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है और बस इसको हम उठा लेंगे और रखेंगे हम यहाँ पर बेकिंग ट्रे के ऊपर। कोई ऑयलिंग नहीं करनी है हमें बेकिंग ट्रे के नीचे, बस बिल्कुल इस तरीके से रख दीजिए और तैयार है हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा बेक होने के लिए। यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। लोअर रैक का इस्तेमाल करना है। बस पिज़्ज़ा ट्रे को रख देंगे हम माइक्रोवेव के अंदर और यहाँ पर 180 डिग्री पे हम 8 मिनट का टाइम लगाएंगे। 8 मिनट में बहुत अच्छे से मेरा जो पिज़्ज़ा है वो बनके तैयार हो गया था। चीज़ भी बहुत अच्छे मेल्ट हो गई थी। अगर आपको लगता है कि अभी चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हुई तो 1 से 2 मिनट आप और लगा सकते हैं। ये देखिए टाइम हो गया है पूरा और निकाल लेते हैं हम यहाँ पर पिज़्ज़ा। बहुत ही नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से मेल्टेड चीज़ से भरा हुआ, यम्मी, बहुत ही टेस्टी। अगर आप मेरे बताए गए रूल्स और टिप्स फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और बस इस तरीके से ये देखिए कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं काटने में भी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि चीज़ से भरा हुआ है। ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा रेडी। आप पिज़्ज़ा की साइड्स देख सकते हैं एकदम क्रैक आए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे साइड्स तो। और बस इस तरीके से ये देखिए लबालब चीज़ से भरा हुआ पिज़्ज़ा बहुत ही चटपटी फीलिंग के साथ तैयार हो गया। तो देखिए टाइम कितना कम लगाना, अगर टोटल टाइम मैं बात करूं तो 15 मिनट का लगा और 15 मिनट में जो है ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों को अगर आप इस तरीके से पिज़्ज़ा खिलाएंगे यकीन मानिए वो डोमिनोज़ वाला पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।